अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले चंद दिनों से हमारे खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक हुई है, क्योंकि ईरान के मुखालिफ अमेरिका अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बॉम्बर B-52 तैयारे जो हैं वो पर्शियन गल्फ के मगरिब के इलाके में जहां बहरीन और कतर आते हैं वहां पे अपनी मशकें जारी किए हुए हैं। पिछले 45 दिनों में हम देखते हैं कि अमेरिका ने अपनी वेपन कैपेबिलिटी, आर्म कैपेबिलिटी जो है वो उसमें इजाफा किया है और अमेरिका से नए बॉम्बर B-52 तैयारे जो हैं वो पर्शियन गल्फ में मंगवाए हैं। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? नंबर 1, अमेरिका को यह खदशा है, डर है, खौफ है कि ईरान पिछले साल उनके जनरल कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन है जो कि ट्रंप के ऑर्डर से हुई थी उसका शायद बदला ले जब 1 साल होने को है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जनवरी 3, 2020 यानी 3 जनवरी 2020 को ईरान के बहुत अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को जो है असैसिनेट कर दिया गया इराक के अंदर, और यह असैसिनेशन जो थी ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर से यूएस आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए सरअंजाम दी। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और उसी तरह की अहमियत रखते थे जैसे एक वक्त में पाकिस्तान के लिए जनरल हमीद गुल अहमियत रखते थे। मीन कि जनरल कासिम सुलेमानी वाज द ब्रेन ऑफ इरानियन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोसेस एंड मैन्यूवरिंग जो कि गल्फ के एरियाज में हो रही थी। सो अमेरिका को यह डर है कि ईरान बदला लेगा और दर हकीकत अमेरिका ने अपनी एम्बेसी से, सफारत खाने से जो इराक में मौजूद हैं, अपने सफारतकारों को जो है अमेरिका वापस भी बुला लिया है। यह सारा मामला अमेरिकन इंटेलिजेंस से शुरू होता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबरदार किया अमेरिकन ट्रूप्स को जो कि गल्फ में मौजूद हैं कि ईरान आप पे हमला कर सकता है, सो यू गॉट टू गेट रेडी फॉर इट। और इसीलिए अमेरिका ने 45 दिनों में 3 दफा अपनी आर्म्ड जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए अमेरिका से एमिनेशन जो है वो गल्फ में ट्रांसफर किया है, और उसी के अंदर B-52 बॉम्बर तैयारे जो हैं वो भी मंगवाए गए हैं। बॉम्बर B-52 यूएस एयरफोर्स के न्यूक्लियर कैपेबल तैयारे हैं। यह मामला शुरू होता है अमेरिकन इंटेलिजेंस की खबर से। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को खबरदार किया कि ईरान आप पे 3 जनवरी 2021 पे हमला कर सकता है, और आपकी जो तनसीबात हैं यानी अमेरिकन तनसीबात, अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक उनके गोल्स हैं उनको ईरान हिट कर सकता है। इसी इंटेलिजेंस की खबर के बाद अमेरिका ने अपने तैयारे बॉम्बर B-52 और दीगर एमिनेशन जो है अमेरिका से खलीज में ट्रांसफर किया। कमांडर ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी ने इस इंटेलिजेंस की खबर को अहमियत देते हुए सारा मामला खलीज में शुरू करवाया। बहरीन, कतर और जो आपका मगरिब वाली साइड है पर्शियन गल्फ की, वहां पे ये तैयारियां हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है ईरान को कि हम खबरदार हैं एंड वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड यू बैक। क्या यह एक साजिश है या इसमें कोई हकीकत भी है कि ईरान ऐसा करने वाला है? क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस की कई खबरें माजी में गलत साबित होती रही। मिसाल के तौर पे मोस्ट प्रोमिनेंट इज वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जी इराक में मौजूद हैं और फिर इराक पे हमला कर दिया गया ये बहाना रख के, और फिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और एंड पे एक माजरत ख्वाहाना सा मैसेज जो है आ गया अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी देयर वाज नो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, हमें गलत इंटेलिजेंस जो है वो पहुंचाई गई, गलत खबर दी गई। सो अमेरिकन इंटेलिजेंस के ऊपर एतमाद करना तो कहीं की अक्लमंदी नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका किसी अपने इंटरेस्ट को पर्शियन गल्फ में खुद हिट करके ईरान के ऊपर इल्जाम लगाए और मामला जो है वहां से गर्म हो जाए और एक अलग सूरत हाल खित्ते में पैदा हो जाए। सो अमेरिका और ईरान के दरमियान आजकल ये जो सेंसिटिव सूरत हाल है ये बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। हमें इल्म है कि एक तरफ तो तालिबान प्रेजेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अमेरिका के दरमियान मफाहमती अमल जारी था और उसमें पाकिस्तान ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से तालिबान और अमेरिकन एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, और उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन गवर्नमेंट अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बहुत जल्द बाहर ले जाएगी। लेकिन 1 महीने के अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस की खबर के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने 3500 नए सोल्जर जो हैं वो खलीज में भेज दिए हैं। सो भाई आप अफगानिस्तान से फौजी ले जाने की बात कर रहे हैं और गल्फ के एरिया में अपने फौजी जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। सो मामला कहां जाके रुकेगा ये
खतरे का अलार्म भी हो सकता है, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अमेरिकन इंटेलिजेंस की खबर की बुनियाद पे अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान छोटी सी भी कोई चपकलिश हो जाती है तो नोबडी नोज कि ये छोटी मोटी चपकलिश, ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर जाए। यकीनन फिर रियासतों को फैसला करना होगा कि क्या वो अमेरिकन साइड लेंगे या ईरानियन साइड लेंगे, और फिर बहुत सी ताकतें जो कि प्रॉक्सी वॉर्स तो कर रही हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं, उन्हें जाहिर होना पड़ेगा, यानी ईरानियन साइड पे कौन है और अमेरिकन साइड पे कौन है। और जाहिरन तो यह नजर आता है कि अगर ऐसी सूरत हाल बन गई तो पूरा अरब लीग, आपके यूरोपियन यूनियन और आपके बहुत से ममालिक जो हैं वो अमेरिकन साइड पे होंगे, और दूसरी तरफ चीन, ईरान और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जो है वो ईरानियन साइड लेगा, और फिर मामला जो है वो जंगे अजीम की तरफ भी जा सकता है। सो सूरत हाल जो है वो खतरनाक है, और इस सूरत हाल को खतरनाक बनाने में जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिकन इंटेलिजेंस। सो आने वाले दिनों में इस खत्ते में क्या फैसले होंगे, क्या डिसीजंस होंगे, क्या चपकलिश हो सकती है, और पाकिस्तान ने भी अपना किरदार कहीं ना कहीं उसमें अदा करना होगा। मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यह बताता चलूं कि ऑलरेडी आपके मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स कितने मौजूद हैं। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो सऊदी अरब में इस वक्त 3000 ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं, सीरिया में 800 हैं, इराक में 600 हैं, जॉर्डन यानी उर्दन में भी 3000 ट्रूप्स अमेरिकन मौजूद हैं, अफगानिस्तान में 14,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, टर्की के जनूब में अमेरिका ने अपने 2500 ट्रूप्स जो हैं वो बिठाए हुए हैं, ओमान में 600, कुवैत में 13,000 अमेरिकन ट्रूप्स, बहरीन में 7,000, कतर में भी 13,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, और यूएई में भी अमेरिकन 5,000 ट्रूप्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैं इनको सम अप करूं तो ये लगभग कोई 50-60 हजार अमेरिकन ट्रूप्स बनते हैं। सोचने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट, 7 समुंदर पार, अमेरिका को क्या सूझी है कि वो अपने 50-60 हजार ट्रूप्स और सोल्जर्स, अपना एमिनेशन जो है वो यहां ला के बिठा दे। वो क्यों माई बाप बनना चाह रहा है? इसकी वजह मिडल ईस्ट के अंदर और मिडल ईस्ट से जुड़े इलाकों के अंदर कुदरती ज़खायर हैं, ऑयल के, गैस के। मामला सारा रिसोर्सेस का है, रिसोर्सेस को कैप्चर करने का है, और उसी रिसोर्स कैप्चरिंग के अंदर अमेरिका 7 समुंदर से उठ के यहां पे मुदाखलत करने बैठा हुआ है। उम्मीद है कि ईरानी वजीर खारजा जावेद ज़रीफ के मशवरे पर अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ काम करेगी कि भाई आप अमेरिका में कोविड के खिलाफ लड़ें, अरबों डॉलर B-52 पे और असलहे में पर्शियन गल्फ पे खर्च ना करें, क्योंकि आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सारी बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी इसी बैनुल अक़वामी तनाजुर में पाकिस्तानी रियासत को, हुकूमत को और हमारी आर्म फोर्सेस को कुछ डिसीजंस लेने होंगे जो बज़ाहिरन शायद हमारे कुछ कम ज़र्फ दोस्तों को पसंद ना आए, वही कम ज़र्फ दोस्त जो अमेरिकन पिट्ठू बने हुए हैं। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।